कहते हैं कि शहर की ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग अक्सर दिल के बहुत छोटे होते हैं। पर गांव के उन कच्चे मकानों में जहां छत से पानी टपकता है, वहां लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, सिर्फ एक वादे के लिए। अमन आज पूरे 7 साल बाद अपने गांव लौटा था। हाथ में शहर की कमाई का एक बड़ा सा सूटकेस था और दिमाग में एक ही चेहरा, राधा का। लेकिन जैसे ही वो गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां वो और राधा बचपन में मिला करते थे, वहां राधा उसका इंतजार नहीं कर रही थी। वहां सिर्फ एक पुरानी धूल से भरी हुई चिट्ठी थी जो एक पत्थर के नीचे दबी हुई थी। उस चिट्ठी को खोलते ही अमन के पैरों के तले जमीन खिसक गई। अमन और राधा का प्यार कोई शहर वाला दिखावे का प्यार नहीं था। वो दोनों गांव की मिट्टी में साथ खेले थे। अमन के माँ बाप बहुत गरीब थे, खेत में दूसरों के यहाँ मजदूरी करते थे, जबकि राधा के पिता गांव के एक बड़े किसान थे। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। जब अमन ने 12th पास की तो उसने राधा से कहा, राधा, मैं शहर जा रहा हूँ पढ़ने और पैसा कमाने। जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। मेरा इंतजार करोगी ना? राधा ने रोते हुए अपने आंचल से अमन के आंसू पोंछे और कहा, अमन, चाहे कितने भी साल लग जाएं, तुम्हारी ये राधा इस पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार करेगी। पर शहर जाकर अपने इस कच्चे घर को और अपने बूढ़े माँ बाप को मत भूल जाना। अमन शहर चला गया। शुरुआत में वो हर हफ्ते चिट्ठी भेजता था, लेकिन शहर की चकाचौंध और नौकरी के दबाव ने धीरे धीरे अमन को बदल दिया। वो पैसा कमाने की दौड़ में इतना बिजी हो गया कि पहले चिट्ठियां आना कम हुई और फिर बिल्कुल ही बंद हो गई। वो भूल गया कि कोई उसके इंतजार में हर शाम उस रास्ते को तकती है जहां से गांव की आखिरी बस आती है। पैसा तो अमन ने बहुत कमाया। उसने शहर में एक बड़ा मकान भी ले लिया और सोचा कि अब वो गांव जाएगा, राधा को लाएगा और अपने माँ बाप को भी उस महल में रखेगा। उसने सोचा था राधा अभी भी वहीं खड़ी होगी। लेकिन जब उसने वो पत्थर के नीचे दबी चिट्ठी खोली तो उसमें राधा के कांपते हाथों से लिखा था, अमन, तुमने कहा था तुम जल्दी आओगे। मैं पूरे 5 साल तुम्हारा इंतजार की। हर शाम जब शहर से वो आखिरी बस आती थी, मैं इस उम्मीद में वहां खड़ी रहती थी, शायद आज तुम उतरोगे। लोग मुझे पागल कहते थे, पर मुझे तुम पर भरोसा था। लेकिन अमन, पिछले साल जब तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हुए तो उनके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, या शायद तुम फोन उठाना भूल गए थे। तब मेरे पिता ने एक शर्त रखी कि अगर मैं उनके पसंद के लड़के से शादी कर लूं तो वो तुम्हारे पापा का इलाज करवा देंगे। अमन, मैंने अपने प्यार को हरा दिया ताकि तुम्हारे माँ बाप जिंदा रह सके। आज जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे, मैं इस गांव से बहुत दूर जा चुकी होंगी। तुमने शहर में मकान तो बना लिया अमन, पर हमारे प्यार का जो घर था वो हमेशा के लिए टूट गया। अमन वही मिट्टी पर बैठ गया। उसने हाथ में लाखों रुपए का सूटकेस फेंक दिया। उसकी जिंदगी एकदम खाली हो चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर अपने उस कच्चे घर को देखा जहां उसके बूढ़े माँ बाप खड़े थे, जिनकी जान तो बच गई थी, पर उनका बेटा अपना सब कुछ हार चुका था। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, पैसा शायद दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, पर किसी का सच्चा इंतजार, सच्चा प्यार और किसी का त्याग कभी वापस नहीं ला सकता। जिंदगी में इतना भी बिजी मत हो जाना कि जब तुम पीछे मुड़ो ना तो इंतजार करने वाला ही छोड़ जाए।